चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2, द डेटा communication or transmission. We were doing error detection methods. We have done with the check digit and even parity and odd parity and block parity. So today we will going to talk about echo check and automatic repeat request and checksum. पहले मैं जिक्र कर लेता हूँ checksum का, जो कि थ्योरी के अंदर सबसे मुश्किल है. So I'm going to talk about checksum. आप सबने कोई ऐसा बच्चा जिसने यस्टरडे की क्लास ना ली हो, जिसने चेक डिजिट ना किया हुआ हो? सर मैंने नहीं लिया। तुमने वो रिकॉर्डिंग तो मैंने अपलोड कर दी थी, वो भी नहीं देखी यार तुमने? देख लिया करो ना पहले. पिछली वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देखकर अगर अगली क्लास में बैठोगे तो बहुत बेनिफिट होगा. ठीक है, तो एनी केस मैं ट्राई करता हूँ तुम्हें समझाने की. बाकी बच्चों ने जिन्होंने चेक डिजिट किया उनको तो फौरन लाइट बल्ब की तरह समझ में आना चाहिए. गाइस, हमने यस्टरडे किया था चेक डिजिट. चेक डिजिट का सीन ये होता था, ये यस्टरडे का लेक्चर है, कि उसमें अगर आपको कोई ग्रुप ऑफ डेटा दिया जाता था तो उस पे आप एक एल्गोरिथम रन करते थे, और उस एल्गोरिथम को रन करने के बाद आपके पास आता था चेक डिजिट. और वो चेक डिजिट मेक श्योर करता था कि अगर आपके रेस्ट ऑफ डेटा में से अगर कोई एक वैल्यू भी चेंज हो तो चेक डिजिट चेंज हो जाता था. सही है. बेसिकली चेक डिजिट मेक श्योर करता था कि आपका जो बाकी सारा डेटा है वो अगर करप्ट हो तो पता चल जाए. ये सीन्स थे ना. अब चेकसम को गौर से सुनिएगा, मैं जरा थ्योरेटिकली बता देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन तो मैं तुम लोगों को वहां से दिखा दूंगा अपने नोट्स में सब. चेकसम में ही होता है कि आपके पास एक सेट ऑफ डेटा होता है. ऑफ सेट ऑफ डेटा, यू पीपल इज लुकिंग ऑन मी, लुकिंग टू मी ऑन द स्क्रीन. मैं जानबूझ के जो है ना ये थोड़ी देर के लिए स्क्रीन की प्रेजेंटेशन ऑफ कर देता हूँ ताकि सिर्फ तुम लोग मुझे देख लो. थोड़ी सी देर के लिए मुझे बर्दाश्त कर लो. तो यार चेक सम के अंदर ये होता है कि आपके पास एक सेट ऑफ डेटा होगा. ठीक है, उस सेट ऑफ डेटा के ऊपर आप क्या करोगे, एक एल्गोरिथम रन करोगे. उस एल्गोरिथम को जब रन करोगे तो उस डेटा के ऊपर उस एल्गोरिथम को रन करने की वजह से एक नंबर निकलेगा. ठीक है, वो तुम्हारा कहलाएगा चेकसम. उस चेकसम को उस डेटा के साथ तुम जोड़कर उसको ट्रांसमिट कर दोगे. रिसीवर उस पूरे डेटा पैकेट को रिसीव करेगा जिसमें डेटा भी होगा और डेटा के साथ उसका चेकसम भी होगा. रिसीवर क्या करेगा, उस डेटा के ऊपर सेम वही एल्गोरिथम रन करेगा जो कि सेंडर ने किया था चेकसम निकालने के लिए. तो वो सेम एल्गोरिथम रन करेगा उस डेटा के ऊपर, तो उसके पास अपना एक चेकसम निकलेगा. उस चेकसम को साथ भेजे गए चेकसम के साथ कंपेयर करेगा. अगर दोनों कंपेयर हो गए तो इसका मतलब ये कि रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं हुई. और अगर रिसीवर के पास सेम एल्गोरिथम रन करने के बाद उसका चेकसम और भेजे गए चेकसम के अंदर कोई डिफरेंस आया, दोनों कंपेयर नहीं हुए, तो इट्स मीन द डेटा इज करप्टेड. अभी जिन बच्चों ने चेक डिजिट पढ़ा हुआ है ना उनको समझ में आ रहा होगा. तो लेट मी शो दिस डेफिनेशन टू यू फ्रॉम आवर नोट्स. हमारे सिलेबस के अंदर चेकसम, echo check और ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, इनके सिर्फ जो है वो थ्योरी आती है, इसकी कैलकुलेशंस नहीं आते. आई एम गोइंग टू IGCSE O levels. ठीक है, और इसके अंदर आई एम गोइंग टू चैप्टर 2 ट्रांसमिशन, और इसके अंदर आई एम गोइंग टू नीचे एरर डिटेक्शन मेथड्स, even array, echo check, example checksum. ठीक है, तो आपको checksum दिख रहा होगा यहाँ पर. इसका प्रोसेस, इसका 3 नंबर से ज्यादा इसकी डेफिनेशन बेटा नहीं आती. आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा बेटा, ये नोट्स आप सबके पास होंगे, अगर नहीं होंगे तो भाई इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज. ठीक है, मैं नैनी केस इसका लिंक उठा के तुम लोगों के साथ ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ ताकि तुम लोगों के पास कोई जो है ना एक्सक्यूज ना रहे कि हमें मिल नहीं रहा था, ये हो गया वो हो गया. ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन नोट्स. So you're sending it to A2. Thank you for letting me know.
A2 पे भी आने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना यार. Let me send it to O. चले जी, it's been sent to O. और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ. मैसेज करके अगर आप डिलीट करते हैं तो एक अजीब सी एंग्जाइटी हो रही होती है ना, पता नहीं क्या मैसेज किया था. Any guess? चले जी, गेटिंग बैक ऑन ट्रैक. तो बेटा चेकसम के अंदर वो क्या कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ डेटा इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड, द चेकसम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ डेटा. मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, लेकिन यार इसकी ना यार मैं कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन बच्चे रिक्वायर्ड नहीं है, इसकी सिर्फ थ्योरी आती है. तो व्हाई शुड आई बोर यू विद सम मोर इंफॉर्मेशन. कुछ पुरानी बुक्स के अंदर इसका पूरा वो एल्गोरिथम लिख के दिया होता था, विच इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, सो चेकसम, आपके पास कोई एक ब्लॉक ऑफ डेटा मौजूद है वंस एंड जीरोस की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म के अंदर. ठीक है, मैं इस तरह से कुछ लिख देता हूं और आप इसके ऊपर एक एल्गोरिथम रन करोगे. उस एल्गोरिथम को रन करने के बाद आपके पास कोई एक चेकसम आएगा, कोई भी चेकसम हो सकता है. इस पूरे डेटा को फिर ट्रांसमिट किया जाएगा. ठीक है, जब आप ट्रांसमिट कर रहे होगे, ट्रांसमिट करते 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 ये डेटा जो है वो रिसीवर के पास आएगा. रिसीवर क्या करेगा, इस ब्लॉक ऑफ डेटा के अंदर जो आपके पास पहले सिर्फ डेटा है, ठीक है, मैंने जानबूझ के एक नंबर चेंज कर दिया, तो उसको इस तरह से एक, ठीक है, ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसमिशन के बाद मिला, वो सिर्फ इस वाले पार्ट के ऊपर सेम वही एल्गोरिथम लगाएगा जो कि सेंडर ने लगाया था. सेम एल्गोरिथम लगाने के बाद उसके पास अपना कोई चेकसम आएगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे देख रहे होंगे एक यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 हो गया. ट्रांसमिशन के अंदर कोई एक डेटा चेंज हो गया ना, तो डेटा चेंज होने के बाद वही एल्गोरिथम लगाने की वजह से उसका चेकसम कभी भी वो नहीं आएगा क्योंकि डेटा चेंज हो गया था. तो रिसीवर अपने पास यील्ड हुए चेकसम को भेजे गए चेकसम के साथ करेगा कंपेयर. अगर दोनों कंपेयर नहीं होंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज कि डेटा आपका जो है वो करप्ट हो चुका है. और अगर दोनों कंपेयर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये कि आपका डेटा बिल्कुल सही ट्रांसमिट हुआ है. तो चेकसम के लिए दिस इज द थ्योरी. अगेन इफ यू पीपल हैव डन विद द चेक डिजिट, यू कैन कोरिलेट दिस कि चेक डिजिट के अंदर जो डेटा के ऊपर हम एल्गोरिथम रन कर रहे थे तो चेक डिजिट कैसे निकल रहा था. चेकसम में और चेक डिजिट में सिर्फ इतना फर्क होता है कि चेक डिजिट के अंदर आपका नंबर जो है वो 9 से बड़ा नहीं होता. जब 10 होता है तो उसको आप x कह देते हो. चेकसम के अंदर जो आपका चेकसम मतलब चेक डिजिट की जगह जो चेकसम नंबर निकलता है वो बड़ा नंबर भी हो सकता है, उसके अंदर 2-3 डिजिट्स हो सकता है. ठीक है, सो इट्स जस्ट लाइक चेक डिजिट. यार देखो, हम ना डेटा अल्फाबेट्स में हो, पिक्चर हो, वीडियो हो, साउंड हो, मूवी हो, कुछ भी हो, वो जीरोस एंड वंस होंगे ना एट द एंड ऑफ द टाइम. तो जीरोस एंड वंस के ऊपर वो फार्मूला लगेगा. हमने चेक डिजिट में डिजिट्स के ऊपर लगाया, लेकिन व्हाट इफ थिंक कि वो डिजिट्स जो है वो अगेन उनको तुम जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट कर दो. तो एवरीथिंग इज लाइक जीरोस एंड वंस इन डिजिटल कंप्यूटर्स. ओके, अल्फाबेट्स में कुछ भी हो, अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू द ASCII अगेन नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और नंबर्स के ऊपर आप फिर पता है ना कैपिटल किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द ASCII 65. सर बग, दिस इज नॉट reliable. No, checksum is the most reliable error detection method ever. क्योंकि इसके अंदर एक इतनी सी भी चीज आगे पीछे हो जाए, आप चेक डिजिट में भी ऑब्जर्व कर रहे थे. आजान, चेक डिजिट का ना तुम यस्टरडे वाला लेक्चर सुन लेना, तुम्हें ये बात और ज्यादा अच्छी समझ में आएगी. इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एरर डिटेक्शन मेथड. ओके सर. ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन मेथड की जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मैं चेकसम के लिए ये करता हूँ कि इसकी दोबारा पिक्चर लेके इतने से नोट्स कॉपी कर देता हूँ ताकि तुम्हारे नोट्स भी जो है वो बुकलेट प्रिपेयर होती रहे. चेकसम प्रोसेस, यार ये सारा पढ़ना जरूरी है क्योंकि इतना सा क्वेश्चन आता है कि 1 2 3 4 पॉइंट्स आते हैं, 4 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, 3 नंबर से ज्यादा का नहीं आता बस. अब
आपके सिलेबस में। और इसके कीवर्ड्स कुछ इस तरह से बनते हैं कि आपने वो 1 2 3 बताना कि हाउ सेंडर कैलकुलेट्स द checksum and send the data packet along with the data block of data. Receiver receives the block of data, calculates its own checksum applying same algorithm. The senders and the receiver's checksums are compared. If they are compared, then the data is considered correct. If they are not compared, it's not correct. तो जो 1 2 3 है ना, ये आपको बताना आना चाहिए बस। समझ रहे हो, मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ, मैंने बस अपने से वर्ड्स में बता दिया, लेकिन वो सारे कीवर्ड्स इंक्लूड हो गए आपके, तो 3 नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। चलें जी, आगे चलते हैं, बल्कि थोड़ा सा ऊपर चलते हैं आप। Guys, echo check. Does anybody know what echo check is? Does anybody know English language के अंदर what echo is? echo किसको कहते हैं अगर हम इंग्लिश लिटरेचर का जिक्र करें या इंग्लिश लैंग्वेज का जिक्र करें? Repetition of voice on different tones. Yo, repetition of voice basically. Echoes is like if Ahmad Hassan or Mikhail goes to northern areas and hilly mountain areas and they start feeling lonely and they just call their names out loud out of their lungs. तो अहमद हुसैन ने जोर से बोला अहमद, तो पहाड़ों में क्या होता है, आवाज हम उसको कहते हैं गूंजती है, एक्को होती है, तो अहमद को दोबारा खुद ही अपनी आवाज सुनाई देगी, अहमद अहमद अहमद, you know that ripple effect. So that is basically known as echo. तो एक सेकंड से ये था, आमना मुझसे कुछ पूछ रही है सर, 0 and 1 की प्लेसेस भी चेंज हो सकती हैं? हाँ बच्चे बिल्कुल, चेकसम के अंदर 0 मेन, देखो आमना चेकसम को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो, आसान उतना सा पढ़ना है। ब्लॉक ऑफ डेटा के ऊपर फार्मूला लगता है, एल्गोरिथम, चेकसम होता है, उस डेटा पैकेट को ट्रांसमिट करते हैं, डेटा पैकेट को रिसीवर रिसीव करता है, ब्लॉक ऑफ डेटा के ऊपर सेम एल्गोरिथम रन करते हैं, रिसीवर के पास अपना चेकसम निकलता है, सेंडर के चेकसम के साथ कंपेयर करता है, कंपेयर हो गया तो करेक्ट वरना नॉट करेक्ट। सो डोंट गो इनटू द कैटेगरी ऑफ zeros and ones. zeros and ones के लिए ना इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, ब्लॉक पैरिटी, क्योंकि वंस को काउंट करना होता है। चेक डिजिट के अंदर तुम्हें कभी zeros and ones नहीं दिए जाएंगे, उसमें नंबर्स दिए जाएंगे 1 5 7, तो वो मॉड्यूलो 11, ठीक है, वो वाला सीन होगा। तो उस क्वेश्चन को उतना सही करो जितना हमारे पेपर में आ रहा है, गॉट द पॉइंट? सही है, चलो जी, गेटिंग बैक टू दी echo check। तो echo check में echo होता है, echo में सीन ये होता है कि भाई सेंडर, लेट्स सपोज मैं सेंडर हूं और लेट्स से मौज साले, मौज जो है वो रिसीवर है, तो मैं और हम दोनों आपस में डिसाइड कर चुके हैं कि एरर डिटेक्शन के लिए हम echo check को यूज करेंगे। echo check इज वन अनदर एरर डिटेक्शन मेथड जिसकी सिर्फ थ्योरी आती है। मैंने और माज ने echo check एरर डिटेक्शन मेथड हमारी डिवाइसेस ने डिसाइड कर लिया। मैंने एक डेटा पैकेट भेजा, ये नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, सेंडर मैं हूं सर बंदिशा, रिसीवर जो है वो मुआज है, ठीक है, सर बंदिशा के तो बाल नहीं है लेकिन चले मुआज के बाल हैं, ठीक है, लेट्स पुट सम हेयर्स। आजकल वो कौन सा कट चल रहा है, मोलेट, मोलेट बड़ा चल रहा है ना जनजी के अंदर, चला जी मोलेट कट। ऑलराइट, सो this is Moz. So I have sent the data to Moz and we're using an echo check error detection method. तो Moz को जो है वो डेटा पैकेट जो है वो 1011 मिला, ठीक है, सॉरी Moz, चेंज कर लेना है इसको अपने पास। So 1011. Now what will gonna happen? मैंने एक डेटा पैकेट Moz को भेजा, Moz ने echo check के लिए वेरीफाई करने के लिए वही डेटा पैकेट सेम जो उसने अभी भी रिसीव किया मुझे वापस भेज दिया। सर ये यही डेटा पैकेट जो आप अभी मुझे मिला ये वापस लें। अब जब वो पैकेट मुझे वापस मिलेगा तो मैं चेक करूंगा यार कि दोनों को कंपेयर करके क्या जो डेटा पैकेट मैंने दिया था, अगर मुझे मुआज ने, रिसीवर ने वही डेटा पैकेट सेम सेंड किया है तो इसका मतलब ये कि मुआज को डेटा पैकेट सही मिला। अगर ऑन द वे बैक भी मुझे डेटा पैकेट सही मिलता है
फिर मैं अगला डेटा पैकेट सेंड करूंगा मुआज, फिर मुझे अगला मुआज का स्मार्टफोन अगला डेटा पैकेट वापस भेजेगा, मैं कंपेयर करूंगा, सही होगा तो फिर मैं थर्ड वन भेजूंगा, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, बट लुक्स प्रीटी स्लो राइट, क्योंकि हम पूरा पूरा डेटा पैकेट वापस भेज के कंपेयर करके फिर आगे भेज रहे हैं. It's boring and it's slow, but this is how it works. Again, it's very reliable error detection method, except it has a major flaw. जैसे इवन पैरिटी ऑड पैरिटी में एक फ्लॉ था ना कि किसी भी दो बिट्स का स्टेटस चेंज होगा तो एरर करप्ट डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा. इसमें फ्लॉ क्या है, कोई मुझे बताएगा क्या फ्लॉ हो सकता है? By looking at the method, if somebody is genius enough to tell me कि यार डेटा Sir, पैकेट we wouldn't know that where the change occurred while giving it to the sender or while giving it to the receiver. Can I think somewhat I'm getting your answer. See the Amna, maybe the receiver got wrong and while sending back it got right. Amna, another way around. तुमने वैसे सही लॉजिक निकाली है, लेकिन अनदर वे अराउंड इज मोर कॉमन. सईदा हमने कह रही है कि देखो भी हमने डेटा पैकेट भेजा तो वो गलत था, मतलब 1101 था. भेजते हुए डेटा पैकेट जो ये भेज रहा था ना, डेटा पैकेट एक्चुअली में आमना ये कहना चाह रही है कि डेटा 1011 था, जाते 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 लेट्स सपोज से 0 हो गया, ठीक है, लेकिन वापसी पे सही हो गया. ठीक है, ये कम होता है, ऑफ्टन इसको ऑपोजिट होता है. ऑपोजिट मुझे कौन बताएगा? यस अलिशबा. Sir, like one flaw that I think would be that the not being like unreliability in pinpointing the error's location. नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद पॉइंटिंग. लोकेशन का तो कोई मसला नहीं है. देखो इसमें आमना ने जो है ना वो हमें द नियरेस्ट मोस्ट सही बताया. देखो सीन्स गाइस ये होते हैं कि मैं, ठीक है, ये चलो ये मुआज नहीं है, कोई और है, मुलेट वाला बच्चा, मुआज को अच्छा नहीं लग रहा, उसको कहते हैं मुलेट बहुत फजूल हेयर स्टाइल है. मैंने जो डेटा भेजा इस मुलेट वाले बच्चे को, अब डेटा मैंने भेजा 1011, इसको 1011 ही मिला, सही मिला, लेकिन एको चेक में जो वो वापस भेज रहा था ना, जो वापसी की ट्रांसमिशन लाइन थी वापसी की मेरी तरफ आने की, उसमें कोई गड़बड़ थी. जाते हुए सही थी, आते हुए गड़बड़ हो गई. अब वापसी पे मुझे डेटा मिला 1001. तो ये जो मुलेट वाला बच्चा कहेगा देखो भाई यार ये मुझे डेटा पैकेट मिला और ये देखिए ये वाला डेटा पैकेट मुझे मिला, वापसी पे खराब हो गया. तो सेंडर को मुझे क्या लगेगा कि यार मैंने डेटा पैकेट गलत भेजा, क्योंकि ये जो उसने मुझे वापस किया ये तो नहीं था. अब मैं सोचूंगा नहीं यार ट्रांसमिशन लाइन के अंदर मसला है, लेकिन बेसिकली ट्रांसमिशन मेरी तरफ से ट्रांसमिशन लाइन के अंदर मसला नहीं है, रिसीविंग लाइन में मसला है. डेटा बहुत सही रहा है, रिसीविंग में गड़बड़ हो रही है. तो ये इसके अंदर एक ड्रॉबैक है कि ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों लाइंस को परफेक्टली काम करना चाहिए. ठीक है, सो यू गॉट द पॉइंट. echo check, sending the same data packet back to the sender then compares the data packets. If it's compared, then it sends the next data packet. The receiver is, after receiving the data packet, sends back to the sender compares the data packet. If it's correct, then it sends the next data packet and this process continues in echo check. So you know, Roger, everybody's with me, it's good. Echo check, checksum. चलो जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका और सबका, हम सबका फेवरेट, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, जिसको हम ARR नहीं ARQ कहते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. ठीक है, अच्छा इसमें ना दो चीजें होती हैं. अच्छा याद रखिएगा ये एरर डिटेक्शन मेथड नहीं है. मैं यहाँ पे छोटे से इसके नोट्स लिख देता हूं. नॉट एन एरर डिटेक्शन मेथड, EDM ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा. एरर डिटेक्शन मेथड but it works with other error detection methods.
गॉट द पॉइंट? दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाता है ये खुद एरर डिटेक्शन मेथड नहीं है, ये दूसरे एरर डिटेक्शन मेथड्स के साथ मिलके काम करता है, बड़ा इफेक्टिव काम करता है। इसके अंदर देखो दो चीजें होती है हमारे पास। अगर ARQ की भी डेफिनेशन 2 से 3 नंबर की आती है, उसमें 2 पॉइंट्स का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। अगर आपकी डेफिनेशन के अंदर ये 2 अच्छे एक्नॉलेजमेंट पूरा लिखिएगा, मेरी तरह से ACK नहीं लिखिएगा, मैं भी पूरा लिख दूं ताकि मेरे बच्चे जो है वो, सॉरी, सही है, एक्नॉलेजमेंट। और ये हो गई हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं होगी, एक पॉइंट हो गया इसका, बाकी 2 पॉइंट ये हो गया। अच्छा देखो ये 2 पॉइंट्स मेंशन करना बड़ा जरूरी है ARQ में, एक्नॉलेजमेंट और टाइम आउट। अगेन एग्जांपल में किसकी दूं यार, ये वाली पिक्चर मैंने बनाई थी, मुआज को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही ये पिक्चर। चले जी, यहाँ पे मैं हूं और यहाँ पे हम किसी बच्चे को खड़ा कर देते हैं, हम अलिशबा को बना देता है, आमना को बना देता है, ठीक है, चले जी। ऑलराइट, लेट्स सपोज कि आई हैव सेंड डेटा टू अलिशबा and me and Alishba are using even parity, block parity as an error detection method, plus we are using ARQ as well. तो जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली अलिशबा जो है वो डेटा पैकेट को रिसीव करके इनका सिस्टम जो है वो उसको चेक करेगा, वो ब्लॉक पैरिटी के थ्रू करेगा, ठीक है। लेट्स मेक इट इवन पैरिटी, क्योंकि ब्लॉक पैरिटी खुद ब खुद ठीक भी कर लेता है ना यार। इवन पैरिटी हम यूज कर रहे हैं, इवन पैरिटी के साथ हम ARQ यूज कर रहे हैं। तो मैंने डेटा पैकेट भेजा, अलिशबा के सिस्टम ने उसको रिसीव किया और उसने चेक किया उस डेटा पैकेट को कि यार ये सही है, ठीक है। I send the very first data packet, the receiver receives the data packet and check the data packet is correct, is acceptable, it's not corrupted. The receiver then sends an acknowledgement signal back to the sender. तो मुझे वापस एक एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल मिलेगा ऑन द वे बैक, खाली एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल। 1 का मतलब करेक्ट, 0 का मतलब नॉट करेक्ट, ठीक है। बल्कि इसमें खाली 1 का सिग्नल ही मिलता है, 0 का मिलता ही नहीं है। इसको मुझे तुम लोग देख रहे हो, थोड़ा सा देख भी लेना। मैंने डेटा पैकेट भेजा, अलिशबा के सिस्टम को जो है वो डेटा पैकेट मिला, अलिशबा के सिस्टम ने सिर्फ यूं से हेड यूं किया, मिल गया, ठीक है, सब एक्नॉलेजमेंट मुझे किया। तो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर मैं उसको अगला डेटा पैकेट भेजूंगा। डेटा पैकेट मिला, अलिशबा के सिस्टम ने उसको इवन पैरिटी के थ्रू चेक किया, इट वाज करेक्टेड, उसने फिर एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल मुझे भेजा, फिर मैंने अगला डेटा पैकेट भेजा, अब थर्ड डेटा पैकेट भेजा। तो थोड़ी देर हो गई, मुझे आगे से नॉड नहीं आया, मुझे एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल नहीं आया सिस्टम की तरफ से। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसी थर्ड डेटा पैकेट के ऊपर जो मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं आया था, मैं दोबारा डेटा पैकेट भेजूंगा। मुझे फिर भी आगे से एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, मैंने तीसरी दफा डेटा पैकेट भेजा, तीसरी दफा वो पहुंच गया, उसने उसको चेक कर लिया, कंपेयर हो गया, एक्नॉलेजमेंट उसने थर्ड टाइम पे मुझे दे दी। जब थर्ड टाइम मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल गई, मैंने फोर्थ पैकेट डेटा पैकेट भेज दिया, फिफ्थ भेज दिया, सिक्स्थ भेज दिया, 7 डेटा पैकेट जब मैंने भेजा तो बीच में कोई करप्शन होगी ना ट्रांसमिशन के अंदर। अब मैं 7वां डेटा पैकेट मैंने भेजा, मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, मैंने 7वें डेटा पैकेट को दोबारा भेजा, मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, मैंने दोबारा भेजा, मैंने दोबारा भेजा, मैंने दोबारा भेजा। अब 7वां जो डेटा पैकेट में मैं भेजे जा रहा हूँ, मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल ही नहीं रही। तो क्या मैं हमेशा 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 7वां डेटा पैकेट भेजता रहूंगा? नहीं, मैं एट सर्टेन टाइम के बाद टाइम आउट कर जाऊंगा। आफ्टर सम सर्टेन टाइम्स of repetitions or after some several tries the system times out। तो इसमें ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल यार तुम लोग कोई, आप में से बच्चे बॉयज गर्ल्स आप लोग गेम्स खेलते होगे, आई डोंट नो बैटल रॉयल के अंदर कौन कौन सी पॉपुलर चल रही है, पबजी के अलावा वैलोरेंट मेरे बच्चों ने सिस्टम पे इंस्टॉल की हुई थी यहीं पे, तो वो खेला करते थे। तो इन गेम्स में आपने देखा होगा कि जब आप कभी कनेक्शन लूज करते हो तो सर्टेन ट्राइज खुद ब खुद कर रहा होता है,
सिस्टम कनेक्ट होने की सेवरल ट्राइज खुद करता है, लेकिन आफ्टर सर्टेन ट्राइज वो खुद ब खुद टाइम आउट हो जाता है. दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ARQ. समझ में आ रहा है? एक्नॉलेजमेंट, टाइम आउट, ARQ working with other error detection methods. Yes, Alishba. Sir, when you said that the third and the seventh time you did and the acknowledgement was not received, so what was the receiver's system doing at that time? Like they could have just said no. हाँ, रिसीवर देखो ARQ के अंदर सिर्फ सीन्स नहीं है कि रिसीवर आइदर एक्नॉलेजमेंट भेजता है आइदर नहीं भेजता. इसमें वो ये नहीं कहता कि जी मुझे नहीं मिला, मुझे दोबारा भेजो. सिर्फ इफ द रिसीवर रिसीव्स द डेटा पैकेट करेक्टली इट सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट. बट इफ the sender does not receive the acknowledgement signal, it sends that same data packet again and again. And if after several attempts the sender does not receive the acknowledgement signal, it times out. And when does it come out of timeout? Depends. After several tries, it can be 30 tries, it can be 60 tries, depending on sometime. मुझे याद है कि जब पहले जमाने में इंटरनेट यूज करते थे तो उसमें ऑप्शन होता था कितनी ट्राइज के बाद आपके सिस्टम को टाइम आउट करना चाहिए. Okay, so like, and when will it come out of timeout? Like, खत्म, बस नहीं हो सकता, बात नहीं हो सकती, खत्म, बस क्लोज, टाइम आउट, टाइम आउट. सईदा आमना, इसका फायदा ये कि जो इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, चेकसम, एको चेक, उसके अंदर ये चले एको चेक के अंदर भी हम क्या देते हैं, लेकिन बहुत सारे एरर डिटेक्शन मेथड्स के अंदर इवन, ऑड और चेकसम, इसके अंदर ये चीज नहीं होती. वो खाली सिर्फ ये बताता है कि एरर है या नहीं है, बस. अब वो दोबारा अगर डेटा के अंदर एरर है, ठीक है, इसका मतलब उसको अब एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजनी और वो डेटा पैकेट खुद ब खुद सेंडर उसको ट्रांसमिट करे वही डेटा पैकेट दोबारा. तो ये जो चीज है ना, ये जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ वर्क है, ये एरर डिटेक्शन मेथड्स में नहीं है, ये ARQ के अंदर है. सो systems uses error detection method plus ARQ. You get the point? So there is actually no repeat request. The system keeps sending. Yes, there are no repeat requests when we are using ARQ. The system keeps sending the same data packets, and after several tries, if it does not receive the acknowledgement signal, it times out. Yes, Mikhail. जी सर, तो if for example data गलत हो, so then what would happen? It does not send the acknowledgement signal because it assumes कि मुझे same data packet भेजा जाएगा दोबारा खुद ब खुद automatically. Okay, thank you. Good. So you guys are like asking very valid questions and you're getting answers as enough. मैं try करता हूँ कि उतना ही answer दूँ जितना IGCSE O levels के according हो. Definitely if you guys will going to proceed in AS and A2, तो I will be able to teach you a lot. ठीक है, even AS A2 के बच्चे, उनके मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, you won't believe, क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं फिर हम बड़े लेवल पे खुल के बातें करते हैं. तो क्योंकि पेपर्स तुम लोगों को देने होते हैं ना, तो मैं उतनी ही इंफॉर्मेशन देता हूँ जो कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंगली तुम्हारे लिए परफेक्ट हो. इसके क्वेश्चन क्या करेंगे? सो देयर इज एन एक्चुअल नो रिपीट रिक्वेस्ट, द सिस्टम कीप सेंडिंग इट. इसके क्वेश्चन करेंगे. यस, इफ यू वांटेड टू आस्क, वी डू हैव क्वेश्चंस रिगार्डिंग ARQ एंड चेकसम. मैं उसी की तरफ तुम्हें लेकर आना चाह रहा था कि इसके पास पेपर के क्वेश्चंस किस तरह के दिखते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. O levels, I should have downloaded chapter 2 data transmission. These are the notes. These are the notes. Data transmission. Past papers. क्या बात है. सबसे पहले ही देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आया है. Oh my God. Can you see this question? Like this is the question made for today's class ना. आज की क्लास के लिए क्वेश्चन बना हुआ है. लेकिन ये पास पेपर का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ. दिस इज अक्टूबर नवंबर 19 पेपर 1 वेरिएंट 3, ठीक है, IGCSE O लेवल्स का. और उसका ये क्वेश्चन नंबर 5 का
I think I lost the track. 5 का C का थर्ड पार्ट है, 6 नंबर का क्वेश्चन है. अच्छा जी, कैन यू ऑल सी द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू? Yes. Okay. Let me just take this question, like take it to our booklet, ताकि वो booklet में तुम लोगों को export करके देता रहता हूँ, तो हमारे पास record भी बना रहेगा. ये भी एक बड़ा important ritual है that we have to do. अच्छा, इसके 6 मार्क्स क्यों हैं? ARQ के 3 से ज्यादा मार्क्स नहीं होता है, ठीक है? इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी के 3 से ज्यादा मार्क्स नहीं होता है. लेकिन व्हाट दे डिड हियर, दे मर्ज्ड, जैसे कि तुम लोगों को मर्ज करवा भी रहा था, तो उन्होंने मर्ज कर दिया है यहाँ पर. Alright, there we go. There we go. Okay. चलें जी. बेटा क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? A library archive वगैरह वगैरह uses an error detection and a correction system that combines a parity check with an automatic repeat request. Now you people should be telling how parity check works. Do you know how parity check works? You pick any even parity or odd parity, any one. How parity check works? Can anybody define me that? कोई बच्चा? Is it even or odd? Anyone, like how parity check actually works? Because so in parity check, the sender sends the number. Look. मैं एक finger tips वाली चीजें बता रहा हूँ. Parity checks by counting number of ones. ठीक है? Even हो odd हो block हो, how parity check works? By counting number of ones. Get the point? ऐसे ही होता है ना? Number of ones को count करते हैं ना उसमें. अब तुम आगे बता सकते हो. For example, if in even parity, the sender has to send a data packet with even number of ones, the receiver, after receiving the data packets, if the number of ones counted are not even, it's considered that the data is corrupted. ऐसे ही है ना? By counting number of ones. ऐसे ही था. हमने बेटा ब्लॉक पैरिटी मैं दिखा देता हूँ. हमने यहाँ इसको पढ़ा था. इसमें भी यही था. नंबर ऑफ वंस को हम काउंट करते थे हर रो में, हर कॉलम में. ठीक है? इसका वीडियो हमारे पास रखा हुआ है. प्रीवियस से जो प्रीवियस क्लास है ना, आप चैप्टर जो मैंने फोल्डर शेयर किया हुआ है उस पर आप चैप्टर 2 पे चले जाइएगा. मैंने अलग से फोल्डर बनाया हुआ है. लेट मी शो इट टू यू ताकि आपको पता चल जाए कि रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है. सॉरी. So if I go there, IGCSE O levels, इसमें तुम अगर चैप्टर 2 में जाओगी तो इसमें ठीक है हमारे पास ये देखो डेटा पैकेट्स एंड पैरिटी चेक, सीरियल पैरेलल. ये हमारा लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड दिस इज लेक्चर 3. आई थिंक हमने जो ब्लॉक पैरिटी है वो इसके अंदर किया हुआ है क्लास 2 के अंदर, तो इसको यहाँ से देख लेना. ओके Alrighty. Class, everybody just recall me. ऐसा तो नहीं कि मैंने कहीं ब्लॉक पैरिटी तुम लोगों को पढ़ाया ना हो. ऐसा होगा नहीं ऐसा. So this one, right? We did it yesterday, I guess. Oh, okay. इसका मतलब अगर इसको हमने yesterday किया था तो मुझे क्लास 3 का नाम जो है वो ब्लॉक पैरिटी और चेक डिजिट रखना चाहिए. I'm gonna look at it, but the whole data is there, आमना. ठीक है? तो whole videos are there. मैं इसको carefully rename भी कर दूंगा ताकि तुम्हें इसको ढूंढने में आसानी हो. तो यहाँ से देख लेना, यही वाली बुकलेट होगी. इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा. आसान है. ठीक है बच्चा. तो भाई पैरिटी को आपको अलग से 3 नंबर का बताना आना चाहिए. आपने इनको मतलब बच्चों वाली बात 6 नंबर है, आपने सिर्फ इवन पैरिटी की या पैरिटी की डेफिनेशंस लिखनी है. बताना कि बाय काउंटिंग नंबर ऑफ वंस द सेंडर सेंड्स द डेटा. By, for example, if we are using even parity, the sender makes sure that the sent data packet have even number of ones. The receiver, after receiving the data packet, counts the number of ones. If it's not even, it's considered it's corrupted. Then, using the automatic repeat request, the sender sends the data. Receiver, after receiving the data packet, checks using the parity
error detection method. If the data is not corrupted, it sends the acknowledgement signal. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसको सुन भी लीजिएगा दोबारा, ठीक है? तो sender then sends the next data packet, and then again the receiver receives the data packet and checks using the even parity if the data is correct, sends the acknowledgement signal. But if the data is not correct, if it's corrupted, the acknowledgement signal is not sent, the sender sends the same data packet again and again. But if after several tries the data packet, if the sender does not receive the acknowledgement signal, it times out. तो ये टाइम आउट, एक्नॉलेजमेंट, इवन पैरिटी, नंबर ऑफ वंस, काउंट, करप्ट, करेक्ट, टक 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 टक, ये कीवर्ड इस तरह से तुम्हारे पूरे होते चले जाएंगे ना 6 मार्क्स। एग्जामिनर को ना सिर्फ कीवर्ड चाहिए होता है, उसको नंबर ऑफ वंस मिल गया, सेंडर रिसीवर का नंबर ऑफ वंस को काउंट करना मिल गया, ठीक है? ARQ का जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करना, और सेंडर वो इतना भी नहीं देखेगा, रिसीवर का एक्नॉलेजमेंट देना, वापस जो है वो भेजना, उसको पता चल गया एक्नॉलेजमेंट का, सेम डेटा पैकेट को रीट्रांसमिट करना, टाइम्स आउट करना सेवरल ट्राइज के बाद, ये 1 2 3 4 5 6 कीवर्ड्स मिलेंगे, फुल मार्क्स। डू यू गेट दैट? बेटा सेम बुकलेट के अंदर इसकी मार्किंग स्कीम है, मैं तुम्हें ये पूरा का पूरा ना भी लिख कर दे सकता हूं, लेकिन इसको तुम आज क्लास वर्क के तौर पे लो। देखो तुम सब माशाल्लाह वेरी वेल कैपेबल हो इस क्वेश्चन को आंसर करने के, ठीक है? अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी रिवीजन करनी है तो प्रीवियस चैप्टर 2 की जो है वो प्रीवियस जो है वो थोड़ी सी 1-2 वीडियोस देख ले, लेकिन बेटा इस 6 मार्क्स को हर बच्चा फुल अटेम्प्ट करने की कोशिश करे। मैं बिलीव करता हूँ तुम सारे 6 नंबर लेकर मुझे दिखा सकते हो। मैं खुद अभी इसलिए लिख के नहीं दे रहा क्योंकि बहुत ज्यादा स्पून फेड हो जाएगा, करके दिखाओ मुझे, सब कर लो। आजान, अलिशबा, सईदा आमना, बेखाइल, अहमद हुसैन, मुआज, मुनायम, नबीरा, मुश्तबा, आमना, अब्दुल्ला, they all can do that, right? अनाया, अदनान, We just have to tell the working, हाँ that बस how it would work. देखो इसमें आपको पैरिटी चेक के बारे में बताना है, पैरिटी चेक की डेफिनेशन उठा लो, और इसके अंदर तुम्हें ARQ के बारे में बताना है, ARQ की डेफिनेशन उठा दो। मैं काम और करता हूँ, आपको ये भी बता देता हूँ इनकी डेफिनेशन रखी हुई काम पर। जो नोट्स मैंने अभी तुम्हारे सामने ओपन किए हुए थे, देयर इट गोस, ठीक है? तो इसके अंदर ऑड पैरिटी, इवन पैरिटी की एग्जांपल और पैरिटी चेक की डेफिनेशंस, ठीक है? बाय काउंटिंग नंबर ऑफ वंस, इसको यहां से भी पढ़ सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा मेरे लेक्चर्स को खाली सुनो और खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन तुम यहाँ से डेफिनेशंस को देख सकते हो। तो ये काइंड ऑफ लाइक रिसर्च, मैं तुम लोगों को खुद इस क्वेश्चन को आंसर करने का टास्क दे रहा हूँ। दिस इज योर क्लास वर्क स्लैश होमवर्क। तो इवन पैरिटी को यहाँ से देखो, उसके बाद आपको जो है आई थिंक देयर वी गो, ठीक है, लास्ट में इसके अंदर तुम्हें यहाँ पे ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट मिल जाएगा। मैंने तुम्हें से बहुत अच्छी तरह से बता दिया एक्नॉलेजमेंट और टाइम आउट, लेकिन यहाँ से अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, और कहीं से नहीं देखना। डोंट चैट जीपीटी, डोंट गूगल, डोंट राइट नाउ। मैंने पूरी की पूरी बुक भी तुम्हें दी हुई है तुम्हारे रिसोर्सेज के अंदर। डोंट ओपन द बुक एट द मोमेंट, जस्ट लुक हियर एंड लुक देयर एंड प्लीज गिव मी दिस आंसर ऑल बाय योरसेल्फ, ये वाला। कैन यू गाइस डू दैट फॉर मी? Can I just like rely on you people here? I guess yes. Oh man, come on, don't say yes. Say sure, we can do this. Yes, sir. like Ahmad Hussain. Yes, that's the thing. That is the thing. ठीक है, कोई मसला नहीं है, 6 में से 4 नंबर है. Still, sure, that's the spirit. तो भाई मुझे ये बेटा करके दिखाओ, पैरिटी बिट्स और ARQ को मिला के आपने आंसर देना है। आप उसको बिल्कुल भी मिला सकते हो या अलग अलग करके लिख के भी इसको तुम 6 नंबर ले सकते हो। मार्किंग स्कीम मत देखिएगा, मार्किंग स्कीम इकट्ठे मिलके देखेंगे, वो तुम्हें मैं चेक करके बताऊंगा कि देखो उसने कैसे मार्क्स लगाए हैं तुम्हारा, ठीक है? So, sir, and do we have to like write, tell like
The way you explained the AIQ example, do we have to tell that, or we just have to tell three points of parity check and 3 points of Just AIQ? 3 points, just 3 points. But those 3 points have to have acknowledgement and timeout. Yes, sir. Uh, Of ARQ and for parity check, just Counting- like the way you did. you have to tell counting number of ones, and you have to give one example either of odd or even with sender and receiver's perspective. Sender even बना के भेजेगा, receiver count करेगा. अगर number of ones example even, अगर even नहीं होंगे तो it will be considered as corrupted. ठीक है? All right. चले जी. It's good to see all people here. मैं बेटा क्लास को कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ. तुम लोगों तक ये सारे वैसे भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास मौजूद हैं. मैंने इंटेंशनली पेपर 2 के नोट्स भी भेज दिए हैं. मैं एक और मजे का काम भी करता हूँ. मैं ये जो बुकलेट है ना, दिस वन, ये भी ओपन करके ये भी भेज देता हूँ ताकि आप लोगों के पास कोई जो है ना वो फरार का रास्ता हो ही नहीं. So I'm sending you this PDF as well. ठीक है? चले जी. Good to go. Okay, team? Oh, sir. चलो, okay. More So power to them. adding examples is optional? Or yeah, यार नहीं, देखो even parity odd parity example देनी पड़ेगी ना उसको explain करने के लिए. For example, if we're using even parity, या for example we're using odd parity, the sender makes sure that the data packet has odd number of ones. The receiver counts the number of ones. If they are odd, it's considered correct. If not, it's not correct. सही है? okay. चले. Okay जी team, take care. Bye bye. Allah Hafiz. All right. Enough. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.